नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। भारत के भूगोल विषय की प्रश्न श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से हम देखेंगे भारत के दर्रों और ग्लेशियरों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, उस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये हमारा आखिरी वीडियो है जो भारत का प्राकृतिक विभाजन है। उस क्रम में जो हम मध्य की पर्वत श्रेणियाँ, दक्षिण की पर्वत श्रेणियाँ और साथ ही जो है कि उत्तर की पर्वत श्रेणियों के बारे में हमने चर्चा करी थी, जिसमें हमने पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात करी थी, घाटियों के बारे में बात करी थी, पर्वत शिखरों के बारे में बात करी थी। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अंतिम वीडियो का अंक है जो विभाजन है, प्राकृतिक विभाजन पर्वतों के संदर्भ में, पहाड़ियों के संदर्भ में। तो उसमें दर्रे और ग्लेशियरों को लेकर के इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे पठारों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, उसमें कौन कौन से पठारी क्षेत्र आते हैं, उस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो का अंक आपको पसंद आएगा। आप हमारे साथ इन प्रश्नों का उत्तर करते हुए चलें। यहाँ पर 10 प्रश्नों को शामिल किया है, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ है वो हमने यहाँ पर समावेश करने की कोशिश करी है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप सामान्य अध्ययन से संबंधित जानकारी को पढ़ना चाहते तो आप स्क्रीन पर दी गई हमारी ब्लॉग साइट को विजिट कर सकते हैं, या गूगल पर आप सीधे सीधे स्टडी सर्च पॉइंट को सर्च करने के बाद भी हमारे ब्लॉग साइट तक पहुँच सकते हैं। हमारे चैनल पर विभिन्न विषयों से संबंधित सामान्य अध्ययन के वीडियो के अंक लगातार अपलोड किए जा रहे हैं। आप संबंधित वीडियो के अंकों को प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो से संबंधित किसी भी तरह के सुधार को लेकर के सुझाव हों, वीडियो में किसी भी तरह की त्रुटि आपको नजर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, ताकि हम अगले आने वाले वीडियो के अंकों में सुधार करके बेहतर से बेहतर वीडियो आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करेंगे आज का इस प्रश्न श्रृंखला को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। तो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले दर्रे का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए यहाँ पर है बनिहाल दर्रा, ऑप्शन बी है चुम्बी घाटी, ऑप्शन सी है जोजिल्ला दर्रा, ऑप्शन डी है बुर्जिल्ला दर्रा या बुर्जिल दर्रा। यहाँ पर ये बू होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, ठीक है, बुर्जिल्ला दर्रा। तो इन 4 दर्रों में से आपको बताना है कि कौन सा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का कार्य करता है। तो देखिए, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का जो कार्य करता है वो करता है आपका बनिहाल दर्रा, ऑप्शन ए। और इसी बनिहाल दर्रे में मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है, जवाहर सुरंग यहाँ पर है, ठीक है, जवाहर सुरंग इसी दर्रे में निर्मित है, इसी बनिहाल दर्रे में, ठीक है। तो बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का कार्य करता है। चुम्बी घाटी की अगर बात करते हैं तो सिक्किम में स्थित है। जोजिल्ला दर्रा जो है कि आपका लेह और श्रीनगर को जोड़ने का कार्य करता है, लेह और श्रीनगर यानी कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जोड़ने का कार्य करता है, क्योंकि अब 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, 31 अक्टूबर 2019 को। तो जो जोजिल्ला दर्रा है वह आपके लद्दाख के लेह और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं बुर्जिल्ला दर्रा या बुर्जिल दर्रे की। तो बुर्जिल्ला दर्रा, जो बुर्जिल दर्रा है, वह आपके श्रीनगर को, जो श्रीनगर का क्षेत्र है, श्रीनगर को यहाँ पर गिलगिट, जो पाकिस्तान अधिकृत जो लद्दाख का क्षेत्र है, गिलगिट यहाँ पर गिलगित कह लें या गिट कह लें, तो उसको जोड़ने का कार्य करता है बुर्जिल्ला दर्रा। श्रीनगर और गिलगिट को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, कुलगांव से कोठी को जोड़ने वाला निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है। कुलगांव को कोठी से जोड़ने वाला दर्रा, यानी कि कुलगांव जो क्षेत्र है वो राजौरी का क्षेत्र आएगा और कोठी जो आएगा वो पुंछ का क्षेत्र आएगा, ठीक है। राजौरी और पुंछ के क्षेत्र को जोड़ने वाला, कुलगांव के क्षेत्र में राजौरी पड़ता है, राजौरी कुलगांव के अंतर्गत राजौरी के अंतर्गत कुलगांव आता है और पुंछ के अंतर्गत कोठी आता है। तो इन दोनों को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है ये आपको बताना। ऑप्शन ए पीर पंजाल दर्रा, ऑप्शन बी काराकोरम दर्रा, ऑप्शन सी सिपकिल्ला दर्रा, ऑप्शन डी जोजिल्ला दर्रा। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, पीर पंजाल दर्रा। और काराकोरम दर्रा यहाँ पर लद्दाख के क्षेत्र में है, जो कि कश्मीर कह सकते हैं कि जो आपका लद्दाख और चीन वाला जो क्षेत्र है उसके क्षेत्र में ये जोड़ने का कार्य करता है काराकोरम दर्रा।
और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं सिपकिल्ला दर्रा जो है कि ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिल्ला दर्रा जो कि तिब्बत और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने का कार्य करता है। जोजिल्ला दर्रा अभी हमने आपको बताया था कि जोजिल्ला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ने का कार्य करता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने का कार्य करता है जोजिल्ला दर्रा। तो बचता है पीर पंजाल दर्रा, तो पीर पंजाल दर्रा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और पीर पंजाल दर्रा जो है वो कुलगाम और कोठी को जोड़ने का कार्य करता है, यानी कि राजौरी और पुंछ को जोड़ने का कार्य करता है। और इसी दर्रे से मुगल सड़क गुजरती है। ठीक है, कौन सी मुगल सड़क पूछा जाएगा, किस दर्रे से होकर गुजरती है, तो मुगल सड़क आपके पीर पंजाल दर्रे से होकर के गुजरती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, भारत के सिक्किम राज्य, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, भारत के सिक्किम राज्य और लहासा तिब्बत का जो क्षेत्र है लहासा, उसको जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है। भारत का सिक्किम राज्य और लहासा, यानी कि सिक्किम और लहासा या सिक्किम और तिब्बत को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है, किसी भी तरह से प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो इसका जो उत्तर आपको देना है, पहला कथन है यांगयार्प दर्रा, ऑप्शन बी है पांग शाला दर्रा, ऑप्शन सी है नाथुला दर्रा, ऑप्शन डी है जेलेपला दर्रा। ठीक है, तो कौन सा दर्रा यहाँ पर जोड़ने का कार्य करता है लहासा और सिक्किम के क्षेत्र को। देखिए जो इसका सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, नाथुला दर्रा। ठीक है, तो नाथुला दर्रा जो है वह यहाँ पर आपके जोड़ने का कार्य करता है, जो आपका लहासा है, ठीक है, तिब्बत का और सिक्किम राज्य को, इनको जोड़ने का ये कार्य करता है नाथुला दर्रा। और नाथुला दर्रा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, नाथुला दर्रा आपको ध्यान देना है कि ये लगभग समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है ये लगभग 45.8 मीटर की इसकी ऊंचाई पर ये स्थित है। ठीक है, 4508 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है आपका नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा भारत और चीन के बीच जो है कि तीसरा व्यापारिक चेक पॉइंट है, तीसरा। ठीक है, तीसरा व्यापारिक चेक पॉइंट है, यानी जहाँ से व्यापार किया जाता है चीन के साथ, स्थल मार्ग से व्यापार जो होता है चीन के साथ, उसका जो है कि तीसरा ये एग्जिट पॉइंट है और एंट्री पॉइंट है। पहले अगर हम एंट्री और एग्जिट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो पहला तो एक अभी हमने आपको बताया था कि जो सिपकिल्ला दर्रा है, सिपकिल्ला दर्रा हो गया। दूसरा जो है कि लिपलेख दर्रा है उत्तराखंड में। ठीक है, पहला जो है वो सिपकिल्ला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, और दूसरा जो दर्रा है वह आपका उत्तराखंड में है लिपुलेख दर्रा। और उसके बाद तीसरा जो दर्रा है वह आपका नाथुला दर्रा है, जो कि चीन के साथ व्यापार में भूमिका निभाते हैं स्थल मार्ग से। हालांकि जो सिपकिल्ला दर्रा था वह 1900 माफ़ कीजिएगा, नाथुला जो दर्रा था, नाथुला जो दर्रा था उसको 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ था उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन व्यापार के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 2006 में इसको पुनः खोल दिया गया। ठीक है, 2006 में इसको पुनः खोल दिया गया नाथुला दर्रा को। कहाँ पर है, सिक्किम में है। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है, तुजू दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मणिपुर में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी नागालैंड में, ऑप्शन डी सिक्किम में। तो तुजू दर्रा कहाँ पर है ये आपको बताना है। देखिए तुजू दर्रे की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही होगा, मणिपुर में है। और ये मणिपुर में जो तुजू दर्रा है वो म्यांमार और मणिपुर को जोड़ने का कार्य करता है, भारत और म्यांमार को जोड़ने का कार्य करता है तुजू दर्रा, या कह सकते हैं कि म्यांमार और मणिपुर को जोड़ने का कार्य करता है ये तुजू दर्रा। जो इम्फाल है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, उससे कुछ दूरी पर यह स्थित है। और इम्फाल के क्षेत्र में स्थित है तामू। ठीक है, क्या एक तामू जगह है, तो तामू इम्फाल के क्षेत्र से तामू जगह को और म्यांमार को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, म्यांमार और तामू को जोड़ने का कार्य करता है ये आपका तुजू दर्रा मणिपुर में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ने का कार्य करता है। चिर बितियाला दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ने का कार्य करता है। थाल घाट दर्रा मुंबई और नासिक को जोड़ने का कार्य करता है। पाल घाट दर्रा मुंबई और पुणे को जोड़ने का कार्य करता है। तो इन चार कथनों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। देखिए अगर पहले कथन की हम बात करते हैं तो बोमडिल्ला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ने का कार्य करता है, बिल्कुल ठीक है। इसको जो है कि बोमडिल्ला कह लें या बुमला बुमला भी कहा जाता है इसको। ठीक है, बुमला दर्रा या बोमडिल्ला दर्रा एक ही बात है। और उसके बाद जो है कि
चिरबितियाला जो दर्रा है, चिरबितियाला दर्रा यानी कि जो आपका उत्तराखंड में माना दर्रा है उसी को यहाँ पर चिरबितियाला दर्रा भी कहा जाता है। ठीक है, माना दर्रा को ही ध्यान देना है आपको, चिरबितियाला दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उत्तराखंड में है चिरबितियाला दर्रा। तो ये तिब्बत और उत्तराखंड को जोड़ने का कार्य करता है, बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। और इसके बाद जो सी वाला कथन है वो थालघाट मुंबई और नासिक को जोड़ने का कार्य करता है, तो बिल्कुल यहाँ पर ठीक है, मुंबई और नासिक को जोड़ने का कार्य करता है थालघाट दर्रा। पालघाट दर्रे की अगर बात करते हैं तो ये मुंबई और पुणे को जोड़ने का कार्य नहीं करता, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ये यहाँ पर गलत मिलान है, क्योंकि जो पालघाट दर्रा है वो केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का कार्य करता है। किसको? केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का कार्य करता है, कोयम्बटूर के क्षेत्र से और केरल के क्षेत्र को जोड़ने का कार्य करता है मुख्य रूप से ये। ठीक है, तो पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का कार्य करता है, जबकि मुंबई और पुणे जोड़ने का कार्य करता है भोरघाट दर्रा। कौन सा? भोरघाट दर्रा जो है आपके मुंबई और पुणे को जोड़ने का कार्य करता है। भोरघाट को मुंबई और पुणे जोड़ता है, थालघाट को मुंबई और नासिक को जो है कि थालघाट जोड़ता है। ठीक है, और जो पालघाट है, पालघाट यहाँ पर केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ठीक है, और बोमडिल्ला या बुमला दर्रा जो है कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ने का कार्य यहाँ पर करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। छठे प्रश्न पर बात करने से पहले कुछ चीज़ें मानचित्र में यहाँ पर देख लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण है और यहाँ पर से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। इनकी स्थिति को लेकर के जितने भी दर्रे यहाँ पर स्क्रीन में दिए गए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर क्या है? महत्वपूर्ण है। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और बहुत बार यहाँ पर से प्रश्न जो उच्च स्तर की जहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं जिन परीक्षाओं में, वहाँ पर तो इन दर्रों को उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम की दिशा में क्रम से लगाने के लिए भी पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहले जो टॉप में है उत्तर की तरफ वो मिनटेक दर्रा आता है, जो कि लद्दाख और तिब्बत को जोड़ने का कार्य करता है। मिनटेक दर्रा, मिनटेक दर्रे के नीचे यहाँ पर हम देखते हैं कि बुर्जिल्ला दर्रा आता है। बुर्जिल्ला दर्रा आपको ध्यान देना है। ये बुर्जिल्ला दर्रा श्रीनगर और, ठीक है, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर और गिलगिट को जोड़ने का कार्य करता है। गिलगित कह लें या गिलगिट कह लें, गिलगित को, जो कि आपका पाकिस्तान का द्वारा अधिकृत लद्दाख का क्षेत्र है गिलगिट, उसको जोड़ने का कार्य करता है बुर्जिल्ला दर्रा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, श्रीनगर और गिलगिट को जोड़ने का कार्य करता है बुर्जिल्ला दर्रा। उससे नीचे आते हैं तो यहाँ पर जोजिल्ला दर्रा आता है, और यह जोजिल्ला दर्रा आपको ध्यान देना है। जो जोजिल्ला दर्रा है वह आपके श्रीनगर और लेह को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, श्रीनगर और लेह को जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पर श्रीनगर आएगा और यहाँ पर लेह आएगा, लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने का कार्य करता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर को दो भागों में विभाजित कर दिया गया केंद्र शासित प्रदेश में। तो वही यहाँ पर आपको अब ध्यान देना है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जोड़ने का कार्य करता है जोजिल्ला दर्रा। ठीक है, उसके नीचे की तरफ हम आते हैं तो बुर्जिल्ला दर्रा आता है, और बुर्जिल्ला दर्रा भी यहाँ पर एक तरफ आप देखेंगे कि कौन सा? श्रीनगर का क्षेत्र आता है बुर्जिल्ला दर्रे के लिए भी। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि श्रीनगर आता है। श्रीनगर यहाँ पर एक तरफ जोजिल्ला दर्रा है, एक तरफ जो है कि बुर्जिल्ला दर्रा है, एक तरफ पीर पंजाल दर्रा है। तो इनके मध्य में यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि श्रीनगर है। ठीक है, तो पीर पंजाल किस किस को जोड़ने का कार्य करता है? श्रीनगर के क्षेत्र को जोड़ने का कार्य करता है, जो कि आपका राजौरी का क्षेत्र है। ठीक है, राजौरी का क्षेत्र है, और पुंछ का जो क्षेत्र है उसको जोड़ने का यहाँ पर कार्य करता है। जो अभी हमने प्रश्न पूछा था कि कुलगांव और कोठी को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो वो यहाँ पर पीर पंजाल करता है। इसी में जो है कि एक यहाँ पर जो है कि कोठी में जो आपका है वो यहाँ पर राजौरी है, और श्रीनगर के इधर साइड है ये पुंछ है। ठीक है, तो राजौरी और पुंछ को जोड़ने का कार्य करता है पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, और बुर्जिल्ला दर्रा हम बता चुके हैं कि बुर्जिल्ला दर्रा जो है वो श्रीनगर और गिलगिट को जोड़ने का कार्य करता है। मिनटेक दर्रे के बारे में भी बता चुके हैं, जोजिल्ला दर्रा भी बता चुके हैं। ठीक है, लेह और श्रीनगर को जोड़ने का कार्य करता है। अगला जो दर्रा आता है मोस्ट इंपोर्टेंट है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे की अगर हम बात करते हैं तो बनिहाल दर्रा जो है वो श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पर नीचे जम्मू है और ऊपर श्रीनगर है, तो श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने का कार्य कौन करता है? बनिहाल दर्रा करता है। और इसी बनिहाल दर्रे से मोस्ट इंपोर्टेंट है जवाहर सुरंग यहाँ पर गुजरती है। ठीक है, जवाहर सुरंग गुजरती है, और पीर पंजाल जो दर्रा है उससे जो है कि मुगल सड़क गुजरती है, उसको मुगल सड़क के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये जवाहर सुरंग के नाम से जाना जाता है बनिहाल दर्रे को। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है। बाडालचा दर्रे की अगर बात करते हैं तो बाडालचा दर्रा लद्दाख के लेह और
मंडी, हिमाचल प्रदेश की मंडी को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, लद्दाख और मंडी को जोड़ने का कार्य करता है बाडालचा दर्रा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो बाडालचा दर्रा है। ठीक है, उसके बाद थांगला दर्रा देखते हैं। थांगला दर्रा उत्तराखंड में आता है और उत्तराखंड में जो है कि ये आपको ध्यान देना है कि उत्तरकाशी के क्षेत्र में आता है। थांगला, मुलिंगला, ये सारे, नेंगला, सांग चोकला, ये सारे के सारे दर्रे कहाँ पर है, उत्तराखंड के क्षेत्र में, उत्तरकाशी जनपद में आते हैं। तो वहाँ पर उत्तराखंड से संबंधित जो वीडियो के अंक हमारे आ रहे हैं तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। लेकिन यहाँ आप अभी आपको ध्यान देना है जो भारत के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है, तो थांगला दर्रा जो है कि वो उत्तराखंड में है, तिब्बत और भारत को जोड़ने का कार्य करता है, तिब्बत या उत्तराखंड को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है कि सिपकिल्ला दर्रा यहाँ पर एक छूटा हुआ है, तो सिपकिल्ला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिल्ला दर्रा भी, और तिब्बत और ये हिमाचल को जोड़ने का कार्य करता है, भारत को जोड़ने का कार्य करता है सिपकिल्ला दर्रा। और सिपकिल्ले दर्रे की अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट इसके बारे में जो एक जानकारी है, तो सिपकिल्ला दर्रा भारत और चीन के बीच जो व्यापार होता है, स्थल मार्ग से व्यापार जो होता है, उसका पहला एग्जिट और एंट्री पॉइंट है। ठीक है, सिपकिल्ला दर्रा भारत और व्यापार के बीच होने वाले स्थल मार्ग का जो व्यापार है तो उसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट माना जाता है। पहला एंट्री और एग्जिट पॉइंट है सिपकिल्ला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, थांगला दर्रे से नीचे की तरफ हम आते हैं, माना दर्रा आता है। हालांकि बहुत सारे दर्रे हैं, जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं वही यहाँ पर लिखे गए हैं। माना दर्रा आता है, माना दर्रा जो है कि आपका चमोली में है। ठीक है, नीति, माना, ये सारे के सारे दर्रे, इसी माने दर्रे को यहाँ पर चिरबतियाला दर्रा भी कहा जाता है, डुंगरीला दर्रा भी कहा जाता है। ठीक है, इसी माने दर्रे को, ठीक है, माने दर्रे को चिरबतियाला दर्रा, डुंगरीला दर्रा, माना दर्रा, तो ये उत्तराखंड में है, तिब्बत और उत्तराखंड को जोड़ने का कार्य करता है। उसके नीचे की तरफ हम आते हैं तो नीति दर्रा आता है। नीति दर्रा भी चमोली जनपद में है और ये भी उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ने का कार्य करता है। लिपलेख दर्रा आता है, पिथौरागढ़ जनपद में है, उत्तराखंड में, और यह भी जो है कि उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ने का कार्य करता है। यूँ कह सकते हैं भारत और तिब्बत को जोड़ने का कार्य करता है। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसी दर्रे से मानसरोवर यात्रा आयोजित की जाती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपलेख दर्रे से की जाती है, जो कि कुमाऊं विकास मंडल निगम ITBP, ठीक है, ITBP और गृह मंत्रालय HM के द्वारा इसको यात्रा को संपन्न कराया जाता है। 3 संस्थाएं इसमें भाग लेती हैं, ITBP हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, और जो है कि कुमाऊं विकास मंडल निगम हो गया। तो इनके द्वारा इस लिपलेख मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा संपन्न कराई जाती है प्रत्येक वर्ष में। और इसी लिपलेख दर्रे से भारत और चीन के मध्य जो स्थल मार्ग से व्यापार होता है उसका ये दूसरा एग्जिट और एंट्री पॉइंट है। ठीक है, सिपकिल्ला दर्रा जो हमने आपको बताया था कि पहला एंट्री और एग्जिट पॉइंट है व्यापार का भारत और चीन के मध्य, और लिपलेख दर्रा जो है कि दूसरा एंट्री और एग्जिट पॉइंट है भारत और चीन के मध्य व्यापार का। ठीक है, स्थल मार्ग से। अगले दर्रे की अगर हम बात करते हैं तो अगला दर्रा यहाँ पर जो है कि जेलेपला दर्रा आता है। और जेलेपला दर्रा आपको ध्यान देना है कि ये आपके सिक्किम में है और तिब्बत और भारत को जोड़ने का कार्य करता है, तिब्बत और सिक्किम को ये जोड़ने का कार्य करता है। कौन सा दर्रा, जेलेपला दर्रा। ठीक है, और जेलेपला दर्रा से हम नीचे की तरफ आते हैं तो नाथुला दर्रा आता है। और नाथुला दर्रा जो है वह यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसी नाथुले दर्रा जो ये नाथुला दर्रा के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है कि ये नाथुला दर्रा जो चीन का जो चुंबी घाट ये भारत का जो चुंबी घाटी क्षेत्र है, चुंबी घाटी के क्षेत्र में ये खुलता है। चुंबी घाटी जो कि सिक्किम के क्षेत्र में ही है। ठीक है, और ये लहासा के क्षेत्र को जोड़ने का कार्य करता है, तिब्बत के लहासा को। ठीक है, तिब्बत के लहासा को जोड़ने का कार्य करता है ये नाथुला दर्रा। और इसके अलावा यहाँ पर जो बात यहाँ पर होती है इस दर्रे को लेकर के एक महत्वपूर्ण बात है कि यह जो है कि भारत और चीन के मध्य व्यापार का तीसरा और आखिरी एग्जिट और एंट्री पॉइंट है। ठीक है, तीसरा एंट्री और एग्जिट पॉइंट है स्थल मार्ग के व्यापार का भारत और चीन के मध्य। कौन सा, नाथुला दर्रा। और नाथुला दर्रा 1962 के युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में इसको पुनः यहाँ पर खोल दिया गया है। ठीक है, नाथुला दर्रा को पुनः यहाँ पर 2006 में खोल दिया गया है, जबकि 1962 के युद्ध में के बाद से इसको यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियों के लिए बंद कर दिया गया था। ठीक है, और जो जेलेपला दर्रा है वो भी यहाँ पर मुख्य रूप से जो तिब्बत का लहासा क्षेत्र है उसको जोड़ने का कार्य करता है जेलेपला दर्रा। ठीक है, जेलेपला दर्रा भी लहासा के क्षेत्र को जोड़ने का कार्य करता है, और नाथुला दर्रा भी मुख्य रूप से जेलेपला जो लहासा का क्षेत्र है तिब्बत का उसको जोड़ने का कार्य करता है। और चुंबी घाटी के क्षेत्र में ये दर्रा खुलता है, नाथुला दर्रा। ठीक है, चुंबी घाटी के क्षेत्र में नाथुला दर्रा खुलता है, जबकि जेलेपला दर्रा जो है वो लहासा के क्षेत्र को जोड़ने का कार्य करता है तिब्बत के। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है कि बोमडिल्ला या बुमला दर्रा आता है, तिब्बत और साथ ही अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने का कार्य करता है। और यहाँ भी ये पूरा का पूरा ये लहासा क्षेत्र है
तिब्बत का, तो ये भी लहासा के क्षेत्र को जोड़ने का कार्य करता है। अरुणाचल प्रदेश और लहासा, तिब्बत के लहासा को जोड़ने का कार्य करता है बोमडिल्ला या बुमला दर्रा। ठीक है। दिफू दर्रे की बात करते हैं तो दिफू दर्रा भी आपका कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में ही है, और पांगशाड़ दर्रा भी आपका अरुणाचल प्रदेश में। ये दोनों के दोनों दर्रे भारत और म्यांमार को जोड़ने का कार्य करते हैं। भारत को जो है कि म्यांमार से या अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का कार्य करते हैं दिफू और पांगशाड़ा दर्रा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों के दोनों दर्रे अरुणाचल प्रदेश में है, पांगशाड़ा और दिफू दर्रा। ठीक है। तुजू दर्रे की बात करते हैं तो मणिपुर में है तुजू दर्रा। इम्फाल से कुछ दूरी पर एक जगह है तामू। तामू को जो है कि ये आपके म्यांमार से जोड़ने का कार्य करता है तुजू दर्रा। ठीक है। तुजू दर्रा किस किस को जोड़ने का कार्य करता है, मणिपुर और म्यांमार को जोड़ने का कार्य करता है। मणिपुर का तामो जगह है उसको जोड़ने का कार्य करता है म्यांमार से। ठीक है। भारत और म्यांमार को जोड़ने का कार्य करता है तुजू दर्रा, जो कि मणिपुर में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। ठीक है। अब बात करते हैं नीचे कुछ यहाँ पर दर्रे दिए गए हैं, थालघाट, बोरघाट और पालघाट की। तो थालघाट की अगर बात करते हैं तो मुंबई और नासिक को ये जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है। मुंबई और नासिक को जोड़ने का कार्य करता है थालघाट, और इसी दर्रे से मुंबई, नागपुर, कोलकाता का जो रेल मार्ग, सड़क मार्ग है, वो इसी से होकर के गुजरता है, इसी थालघाट से। ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, थालघाट दर्रा मुंबई और नासिक को जोड़ने का कार्य करता है। नागपुर, मुंबई, कोलकाता सड़क मार्ग इसी से होकर के गुजरता है। भोरघाट की अगर बात करते हैं तो भोरघाट दर्रा यहाँ पर मुंबई और पुणे को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है। मुंबई और पुणे को, और इसी दर्रे से जो है कि मुंबई, पुणे और जो चेन्नई वाला क्षेत्र है, बेलगांव का क्षेत्र है, तो वह वाली सड़क यहाँ पर से गुजरती है, रेल मार्ग यहाँ से गुजरता है इसी भोरघाट दर्रे से। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहाँ पर किस किस को जोड़ता है, मुंबई और पुणे को जोड़ने का कार्य करता है भोरघाट दर्रा। पालघाट दर्रे की बात करते हैं तो पालघाट दर्रा आपको ध्यान देना है, अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य, यहाँ पर ये पूरा अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। ठीक है। अनाईमुदी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, पश्चिमी घाट की, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई हमने बता रखा है 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यहाँ पर जो है कि आपकी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, इसके मध्य में जो कि पालघाट दर्रा है। पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का कार्य करता है पालघाट दर्रा। ठीक है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पर एक हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में एक और दर्रा यहाँ पर है, रोहतांग दर्रा यहाँ पर है। ठीक है। वो भी यहाँ पर आपके कश्मीर, लद्दाख के क्षेत्र को जोड़ने का कार्य करता है। हिमाचल प्रदेश जो है कि लद्दाख और हिमाचल को जोड़ने का कार्य करता है रोहतांग दर्रा। ठीक है। और चांगला दर्रा भी यहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर को जोड़ने का कार्य करता है। यहीं पर जम्मू और कश्मीर को, चांगला दर्रा भी जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में ही है। ठीक है। एक और दर्रा जो यहाँ पर रहा है, चांगला दर्रा भी यहाँ पर है। तो चांगला दर्रा किस किस को जोड़ने का कार्य करता है, जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है। चलिए, अब इतनी चीज़ यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गई होंगी, और रोहतांग दर्रा भी यहाँ पर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है। एक और दर्रा यहाँ पर है, सेला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में रहा है। ठीक है। कहाँ पर आता है, माफ़ कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में आता है सेला दर्रा। कहाँ पर आएगा, अरुणाचल प्रदेश में जो है कि सेला दर्रा आता है। अरुणाचल प्रदेश में सेला दर्रा यहाँ पर आएगा कहीं, तो सेला दर्रा भी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में ही है, जो कि तिब्बत के क्षेत्र को जोड़ने का कार्य करता है, अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है। चलिए, उम्मीद है इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर आप समझ गए होंगे। जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दी गई है वो सारी की सारी महत्वपूर्ण है, और इनको आप नोट डाउन करते हुए चल सकते हैं, ताकि परीक्षा के दौरान आप रिवीजन कर सकें। इससे बाहर बहुत ही कम चांस ऐसे होते हैं कि जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जितने यहाँ पर दर्रे दिए गए हैं वो भारत के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सेंट्रल लेवल की परीक्षाओं को देने जा रहे हैं तो उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगर राज्यों की परीक्षा देने जा रहे हैं तो अपने अपने राज्यों में तो आपको ध्यान देना है कि बहुत सारे दर्रे हैं, हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्र में, और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में तो बहुत सारे दर्रे हैं। उनके बारे में फिर आगे जब राज्यों से संबंधित वीडियो के अंक लेकर के आएंगे स्टैटिक जीके में, तो वहाँ पर सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। ठीक है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हमने चर्चा कर ली है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से हिमालय में हिम रेखाएं किसके मध्य स्थित है। अब यहाँ पर ग्लेशियरों से संबंधित चीज़ें आ गई हैं, जितनी भी दर्रों से संबंधित चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर कवर कर ली हैं। तो इसमें ग्लेशियरों से संबंधित चीज़ें यहाँ पर बात हो रही है, हिमनदों से संबंधित चीज़ों की बात हो रही है। तो पहला जो कथन है आपके सामने जो रखा गया है कि 4500 मीटर से 6000 मीटर के 4500 मीटर से 6000 मीटर पश्चिम में हिमरेखाएं होती हैं, या ऑप्शन बी है 4500 मीटर से लेकर के 5500 मीटर पश्चिम में स्थित होती हैं, या 3500 मीटर से, ऑप्शन सी है 5800 मीटर के मध्य स्थित होती हैं पूरब में, ऑप्शन डी है 4500 मीटर से 6000 मीटर की मध्य में स्थित होती हैं पश्चिम में, पूर्व में।
तो इनमें से कौन सा कथन सही है कि जहाँ पर हिमरेखाएं आपकी बनती हैं। देखिए इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा वो होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, डी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मध्य हिमालय का जो क्षेत्र है, ठीक है, दक्षिण की तरफ मान मान सकते हैं कि जो आपका उत्तरी क्षेत्र में है, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है उत्तरी क्षेत्र में, जो आपका हिमरेखाओं की जो औसत ऊंचाई है वो तो लगभग आपके 5500 मीटर से लेकर के 6000 मीटर के मध्य है उत्तर के क्षेत्र में। ठीक है, उत्तर में ज़्यादा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती हैं, जबकि दक्षिण के क्षेत्र में जो है, जो आपका कह सकते हैं कि महान हिमालय से नीचे वाला जो क्षेत्र आ जाता है महान हिमालय के दक्षिण में, तो वहाँ पर जो हिमरेखाएं हैं वो 4500 मीटर से लेकर के 6000 मीटर के मध्य देखने को मिलती हैं। जबकि इसी तरह अगर हिमालय से नीचे की तरफ और आते हैं पश्चिमी इलाके की तरफ, जो हिमरेखाओं की जो औसत ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके 4300 मीटर से 6000 मीटर के मध्य पूर्व में ये स्थित होंगे। ठीक है, तो कौन सा सही उत्तर होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो जो हिमालय की एक औसत ऊंचाई है उत्तरी सीमा में, जो सबसे ऊपर के जो हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी अगर हम बात करेंगे तो उनकी औसत ऊंचाई यहाँ पर हम देखते हैं कि 5500 मीटर से लेकर के 6000 मीटर तक रहती है। वहाँ पर ये पाए जाते हैं हिमरेखाएं। और उसके दक्षिण में अगर महान हिमालय के दक्षिण नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो वहाँ पर लगभग इनकी ऊंचाई जो है कि हमें देखने को मिलता है 4500 मीटर से लेकर 6000 मीटर। तो औसत ऊंचाई जो यहाँ पर रहेगी लगभग 4300 मीटर से 6000 मीटर पूर्व के मध्य इनकी स्थिति यहाँ पर रहती है हिमरेखाओं की। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 7वें प्रश्न की तरफ। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ऑप्शन है गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन बी चोंगोलुंगमा ग्लेशियर, ऑप्शन सी सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन डी सासाइनी ग्लेशियर। तो कौन सा ग्लेशियर सबसे ऊंचा है ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए अगर सही उत्तर की हम बात करते हैं तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचा है। गंगोत्री ग्लेशियर जो है कि कम ऊंचा है यहाँ पर है। गंगोत्री ग्लेशियर की जो यहाँ पर जो विस्तार यहाँ पर हम देखने को मिलता है लगभग ये 30 किलोमीटर 32 किलोमीटर के आसपास हमें देखने को मिलता है गंगोत्री ग्लेशियर का। और सियाचिन का जो विस्तार हमें देखने को मिलता है वो लगभग 76 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में या किलोमीटर के क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है किसका? आपके सियाचिन का। ठीक है, और चोंगोलुंगमा ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो चोंगोलुंगमा ग्लेशियर भी लद्दाख के क्षेत्र में काराकोरम में। ससायनी ग्लेशियर की बात करें, ससायनी ग्लेशियर भी आपके कहाँ पर है? ये भी आपके काराकोरम लद्दाख के क्षेत्र में ये स्थित है ससायनी ग्लेशियर। हालांकि सियाचिन और ससाइनी ग्लेशियर में अभी तक विवाद है कि कौन सा ग्लेशियर बड़ा है, लेकिन जो आंकड़े यहाँ पर हैं तो जो आपका ससाइनी ग्लेशियर है उसकी जो ऊंचाई यहाँ पर मान सकते हैं, जो उसका जो विस्तार है वो बहुत ही कम यहाँ पर है। लगभग इसका 17 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर के आसपास हमें देखने को मिलता है, जबकि जो सियाचिन का है वो 76 किलोमीटर यहाँ पर है। ठीक है, हालांकि अभी ये पूरी तरह विवाद सुलझा नहीं है कि कौन सा ग्लेशियर सबसे ऊंचा है, लेकिन मोस्ट जो प्रोबेबल आंसर यहाँ पर है तो सियाचिन ही अभी तक सबसे ऊंचा ग्लेशियर यहाँ पर है। ठीक है, अभी मानचित्र में भी सारे ग्लेशियरों के बारे में हम चर्चा करेंगे किसकी स्थिति कहाँ पर है। अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, हिस्पारा ग्लेशियर एवं बालटोरो ग्लेशियर कहाँ स्थित है? हिस्पारा और बालटोरो ग्लेशियर कहाँ स्थित है ये आपको बताना। ऑप्शन ए लद्दाख में है, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में है। हिस्पारा और बालटोरो ग्लेशियर की बात यहाँ पर हो रही है, तो दोनों ग्लेशियर कहाँ पर है ये आपको बताना है। इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो ये लद्दाख के क्षेत्र में, लद्दाख में भी जो है कि काराकोरम के क्षेत्र में। ठीक है, काराकोरम के क्षेत्र में लद्दाख में हिस्पारा और आपके बालटोरो ग्लेशियर हैं। ठीक है, हिस्पारा और बालटोरो ग्लेशियर कहाँ पर है? काराकोरम के क्षेत्र में, लद्दाख में है। और इनका जो विस्तार है, हिस्पारा का यहाँ पर विस्तार 61 किलोमीटर में है, और जबकि बालटोरो का जो विस्तार है वो लगभग 58 किलोमीटर में है। ठीक है, 58 किलोमीटर के समथिंग इसकी लंबाई है। 58 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है लंबाई में बालटोरो, और 60 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ हिस्पारा। ठीक है, कहाँ पर है? लद्दाख काराकोरम के क्षेत्र में इनका विस्तार है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से जेमू ग्लेशियर किस राज्य में है? तो जेमू ग्लेशियर किस राज्य में है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन सी है लद्दाख में, ऑप्शन डी है सिक्किम में। तो कहाँ पर जेमू ग्लेशियर है ये आपको बताना है।
देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। जेमू ग्लेशियर जो है सिक्किम राज्य में है, और जेमू ग्लेशियर की अगर विस्तार की अगर हम बात करें तो लगभग 25 किलोमीटर में इसका विस्तार है। कितने किलोमीटर में? 25 किलोमीटर में जेमू ग्लेशियर का विस्तार है, जो कि सिक्किम और नेपाल के क्षेत्र में स्थित है। मुख्य रूप से भारत के सिक्किम में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है, तो इसीलिए सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सिक्किम, और जिसका विस्तार है 25 किलोमीटर में। तो जेमू ग्लेशियर कहाँ पर है? सिक्किम में है। इस प्रश्न श्रृंखला का आखिरी प्रश्न, इसके बाद हम देखेंगे जो यहाँ पर प्रमुख ग्लेशियर हैं, जो दर्रे बचे हुए हैं राज्यों के, तो उस पर हम यहाँ पर चर्चा कर लेंगे जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, आखिरी प्रश्न है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए रेमो ग्लेशियर कश्मीर में है, ऑप्शन बी दियामीर ग्लेशियर भी कश्मीर में है, ऑप्शन सी जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है, ऑप्शन डी बियाफो ग्लेशियर अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, राज्यों में कौन से क्षेत्र में किस ग्लेशियर की स्थिति है, ये आपको बताना था। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। रेमो ग्लेशियर की बात करते हैं तो कश्मीर में है, दियामीर ग्लेशियर भी कश्मीर में है, जेमू ग्लेशियर के बारे में अभी हम बात कर चुके हैं सिक्किम में है, और बियाफो ग्लेशियर के बारे में भी इससे पहले हमने बात करी थी, जो कि काराकोरम लद्दाख के क्षेत्र में है बियाफो ग्लेशियर, और इसका विस्तार हमने बताया था कि 60 किलोमीटर में है। और रीमो ग्लेशियर जो रेमो ग्लेशियर है, रेमो हिल्स भी यहाँ पर कश्मीर में है, और रीमो ग्लेशियर भी है जो कि 40 किलोमीटर में जिसका विस्तार है रीमो ग्लेशियर का। ठीक है, और कश्मीर के क्षेत्र में आपको 4 ग्लेशियर यहाँ पर याद रखने हैं मुख्य रूप से। एक तो आपका सबसे पहले रीमो ग्लेशियर ही हो गया, दूसरा दियामीर ग्लेशियर यहाँ पर हो गया, तीसरा जो है कि रूपल ग्लेशियर यहाँ पर है। ठीक है, रूपल ग्लेशियर, और जो चौथा ग्लेशियर है यहाँ पर वह है आपका पुनमाह ग्लेशियर आता है। कौन सा? पुनमाह। ठीक है, पुनमाह ग्लेशियर आता है चौथा, रेमो ग्लेशियर, पुनमाह ग्लेशियर, रूपल ग्लेशियर और दियामीर ग्लेशियर। तो ये 4 ग्लेशियर कहाँ पर है? कश्मीर के क्षेत्र में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान देने हैं। लद्दाख के क्षेत्र की अगर ग्लेशियरों की बात करें, लद्दाख के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण ग्लेशियर है, सबसे पहले तो सियाचिन ग्लेशियर आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद जो है कि जो कि सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 76 किलोमीटर के क्षेत्र में इसका विस्तार है लगभग। और उसके बाद जो है कि बियाफो ग्लेशियर आएगा, बियाफो ग्लेशियर। फिर जो है कि हिस्पारा ग्लेशियर, इनके बारे में इससे पहले भी बात कर चुके हैं। फिर आता है बाल टोरो ग्लेशियर, बाल टोरो। ठीक है, बाल टोरो ग्लेशियर आएगा। बाल टोरो ग्लेशियर के बाद जो है कि अगला ग्लेशियर आएगा चोंगो लुंगमा ग्लेशियर आता है, जिसके बारे में भी हम अभी पहले बात कर चुके हैं, चोंगो लुंगमा ग्लेशियर। ठीक है, एक ग्लेशियर और यहाँ पर आता है जिसका नाम है खोरदो खोरदो जीन ग्लेशियर। ठीक है, खोरदो जीन ग्लेशियर भी लद्दाख में ही है, काराकोरम में। ठीक है, खोरदो जीन ग्लेशियर जो लगभग आपके 41 किलोमीटर में जिसका विस्तार है। ठीक है, 41 किलोमीटर में। और चोंगो लुंगमा जो ग्लेशियर है उसका 50 किलोमीटर में लगभग विस्तार है। चोंगो लुंगमा ग्लेशियर का विस्तार कितने किलोमीटर है? 50 किलोमीटर में विस्तार है। और ससाइनी ग्लेशियर भी हमने आपको बताया था, ससाइनी ग्लेशियर भी आपका काराकोरम लद्दाख में ही है, जिसका विस्तार लगभग 17 किलोमीटर के क्षेत्र में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, और जेमू ग्लेशियर कश्मीर जो है कि आपके सिक्किम के क्षेत्र में है। और अन्य ग्लेशियरों की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मानचित्र में चलते हैं ग्लेशियरों को देखने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रम से लगाने को भी आते हैं, आपको ध्यान देना है। उत्तर से दक्षिण का क्रम इनको ध्यान देना है, पूरब से पश्चिम का क्रम आपको ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ग्लेशियर आता है वो बाल्टोरो ग्लेशियर आता है। ठीक है, फिर उसके सबसे पहले वैसे देखेंगे तो बियाफू ग्लेशियर आता है, फिर ऊंचाई के आधार पर देखेंगे तो बाल्टोरो आएगा सबसे पहले। ठीक है, बाल्टोरो आएगा, बाल्टोरो के नीचे जो है कि बियाफू ग्लेशियर आएगा, बियाफू ग्लेशियर से नीचे जो है कि हिस्पारा ग्लेशियर आता है, हिस्पारा ग्लेशियर से नीचे जो है कि सियाचिन का ग्लेशियर आता है, और सियाचिन ग्लेशियर से नीचे जो आता है वो द्रांग द्रुंग ग्लेशियर भी आता है लद्दाख के क्षेत्र में ही। द्रांग द्रुंग ग्लेशियर भी लद्दाख के क्षेत्र में आता है। इसके अलावा जो हम बात कर चुके हैं कि चोंगा लुंगमा ग्लेशियर बात कुछ के बारे में बात करी, और ससाइनी ग्लेशियर के बारे में हमने बात करी। साथ ही एक ग्लेशियर और हमने बताया था जिसका नाम था खोरदो जीन ग्लेशियर, खोरदो जीन ग्लेशियर भी यहीं पर है। ठीक है, चलिए, और जो कश्मीर के क्षेत्र के ग्लेशियर है यहाँ पर रेमो ग्लेशियर, पुनहास ग्लेशियर और रूपल ग्लेशियर, दियामीर ग्लेशियर, ये यहाँ पर लद्दाख कश्मीर के क्षेत्र में है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा उत्तराखंड के जो प्रमुख ग्लेशियर हैं यहाँ पर गंगोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, सतोपथ ग्लेशियर और कफनी ग्लेशियर। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है। जेमू ग्लेशियर कहाँ पर है? आपके सिक्किम के क्षेत्र में। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको इसको भी यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, इतनी चीज़ें यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गई हैं। अब कुछ अन्य जो ग्लेशियर यहाँ पर बचे हैं राज्यों से संबंधित, उनके बारे में बात करने से पहले
पहले ग्लेशियरों के बारे में ही हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब जो भी ग्लेशियर यहाँ पर हैं राज्यों में, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके सामने लिखी गई हैं। अगर हिमानियों के बारे में हम पढ़ लें, ग्लेशियरों के बारे में हम पढ़ लें, तो उनके बारे में जानकारी थोड़ा सा होनी चाहिए कि कितने मीटर की ऊंचाई में कहाँ पर ये ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो देखिए 5500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर महान हिमालय के क्षेत्र में ग्लेशियर पाए जाते हैं, हिमानियाँ पाई जाती हैं। और 4500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर मध्य हिमालय के क्षेत्र में इन ग्लेशियरों की स्थिति हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ आपको ध्यान देनी है। और ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में भी, महान हिमालय के क्षेत्र में भी बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं जो कि बड़े क्षेत्र में विस्तृत हैं। हालांकि मध्य हिमालय जो लघु हिमालय के क्षेत्र में, वहाँ पर कम क्षेत्र के ग्लेशियर पाए जाते हैं, यानी कि जिनका विस्तार है कि कम क्षेत्र में देखने को मिलता है, किलोमीटर में उनका विस्तार कम है। ठीक है, और महान हिमालय और पार हिमालय, ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में इनका विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र में देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें जो लिखी गई हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कश्मीर के क्षेत्र में और लद्दाख के क्षेत्र में जो प्रमुख ग्लेशियर आपको याद रखने हैं। ठीक है, बालटोरो ग्लेशियर, नुब्रा ग्लेशियर यहाँ पर हो गया, चोंग ग्लेशियर जिसको जो है कि हमने आपको बताया था कि चोंगो लुंगमा ग्लेशियर कह लीजिए। ठीक है, द्रंग द्रंग द्रांग ग्लेशियर हमने बोला था, द्रंग द्रांग ग्लेशियर। ठीक है, द्रंग द्रुंग ग्लेशियर बोलें या द्रंग द्रांग ग्लेशियर कह लें, एक ही बात है। ठीक है, उसके अलावा जो है कि कोलाही ग्लेशियर यहाँ पर आता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कोलाही ग्लेशियर। रीमो ग्लेशियर हमने बताया है। ठीक है, उसके बाद जो है कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है, चिंत कथा ग्लेशियर भी यहाँ पर है। ठीक है, काजी नाग ग्लेशियर यहाँ पर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कश्मीर के क्षेत्र में। ठीक है, लद्दाख और कश्मीर में है, हालांकि ये हमने अलग अलग डिफाइन नहीं करे हैं, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देने हैं अलग से। अभी हम अगले वीडियो के अंकों में कोशिश करेंगे कि एक अलग से इस तरह का वीडियो दें जिसमें कि प्रत्येक राज्यों के पर्वत, ग्लेशियर, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए हिमाचल प्रदेश की जो प्रमुख ग्लेशियर है उनकी अगर हम बात करें तो चंद्र हिमनद है, और दूसरा जो है कि चंद्र नाहन हिमनद यहाँ पर आता है, भागा हिमनद यहाँ पर आता है, बारा सीगरी हिमनद यहाँ पर है। ठीक है, बारा सीगरी हिमनद यहाँ पर आता है, और रचोखाद ईस्ट ग्लेशियर भी यहाँ पर है। ठीक है, रचोखाद ईस्ट ग्लेशियर, बारा सिंगरी और भागा ग्लेशियर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान देने हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ग्लेशियर यहाँ पर आता है बीसीबी ग्लेशियर है, गोरा हिमनद है। ठीक है, बीसीबी ग्लेशियर, गोरा हिमनद, लंका ग्लेशियर भी हिमाचल में है, और किंगलोंग ग्लेशियर यहाँ पर है। किंगलोंग मोस्ट इंपोर्टेंट है, पार्वती पर्वत, पार्वती ग्लेशियर आपको ध्यान देना है। सोना पानी ग्लेशियर मोस्ट इंपोर्टेंट है, सोना पानी ग्लेशियर। ठीक है, तो सोना पानी ग्लेशियर बहुत बार ये प्रश्न में पूछा गया है, तो सोना पानी ग्लेशियर भी कहाँ पर है, आपके हिमाचल प्रदेश में है सोना पानी ग्लेशियर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे अगले ग्लेशियर की तरफ। उत्तराखंड राज्य की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड राज्य में बहुत सारे ग्लेशियर हैं जिनमें आपको ध्यान देना है मिलम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदर पूंछ ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर। ठीक है, तो ये सारे के सारे ग्लेशियर आपको ध्यान देने हैं, पॉन्टिंग ग्लेशियर। ठीक है, तो ये सारे ग्लेशियर कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में हैं। सिक्किम राज्य की अगर बात करते हैं तो सिक्किम राज्य के क्षेत्र में जो यहाँ पर ग्लेशियर हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो तीन के तीन ग्लेशियर आपको याद रखने हैं। एक तो जेमो ग्लेशियर है, दूसरा जो है कि राथोंग ग्लेशियर है, तीसरा जो है कि लोनक ग्लेशियर है। ठीक है, लोनक, राथोंग और जेमो ग्लेशियर कहाँ पर है, सिक्किम के क्षेत्र में है। अरुणाचल प्रदेश के दो ग्लेशियर आपको याद रखने हैं कि एक तो जो कांगतो ग्लेशियर, कांगतो पहाड़ी भी हमने बोला था, कांगतो पहाड़ी और कांगतो ग्लेशियर। उसके बाद जो है कि बीचो यहाँ पर आता है। ठीक है, बीचो ग्लेशियर आता है। ठीक है, बीचो ग्लेशियर भी है, और बीचो ग्लेशियर के अलावा यहाँ पर एक तवांग ग्लेशियर भी आता है, तवांग ग्लेशियर। ठीक है, सबसे पहले अगर हम पूर्व की तरफ अगर हम चलेंगे इस तरह, तो सबसे पहले तवांग ग्लेशियर आता है, फिर उसके बाद जो है कि हम देखते हैं कि कांगतो ग्लेशियर कांगतो ग्लेशियर से पहले बीचो ग्लेशियर आता है, फिर आता है कांगतो ग्लेशियर। ठीक है, पहले तवांग ग्लेशियर आएगा, फिर बीचो ग्लेशियर आएगा, फिर कांगतो ग्लेशियर आएगा। और यहीं पर जो है कि जो गोरी चेन हमने बताया था कि पर्वत भी यहाँ पर है, तो गोरी चेन ग्लेशियर भी है, गोरी चेन पर्वत भी है। ठीक है, कांगतो पर्वत भी है, कांगतो ग्लेशियर भी है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। और सबसे पूर्व की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो एक और यहाँ पर मेचुक्का ग्लेशियर भी यहाँ पर आता है। ठीक है, कौन सा ग्लेशियर, मेचुक्का ग्लेशियर भी यहाँ पर आता है। मेचुक्का ग्लेशियर के अलावा दफा बम, ठीक है, दफा बुम ग्लेशियर भी यहाँ पर आता है। मेचुक्का ग्लेशियर के बाद दफा बुम ग्लेशियर आता है। ठीक है, दफा बुम पर्वत भी है, दफा बुम ग्लेशियर भी यहाँ पर है। ठीक है, चलिए
इतनी चीज़ें आपको स्पष्ट होगी। जो भी महत्वपूर्ण ग्लेशियर थे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको आप नोट डाउन करते हुए चल सकते हैं। जो भी महत्वपूर्ण थे, जो परीक्षा की दृष्टि से थे, उनको हमने यहाँ पर अंडरलाइन करते हुए आपको बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अब चलते चलते देख लेते हैं जो प्रमुख यहाँ पर दर्रों के बारे में हमने बात करी थी, तो दर्रों को यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, जो प्रमुख रूप से दर्रे हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर दर्रों के बारे में हम बात कर रहे हैं, और जो प्रमुख दर्रे हैं राज्यों के आधार पर हमने इनको डिफाइन किया है। लद्दाख और कश्मीर के दर्रे एक साथ हमने दिए हैं। जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादा यहाँ पर बताएंगे नहीं। बुर्जिल्ला दर्रा या बुर्जिल दर्रा यहाँ पर है, काराकोरम लद्दाख के क्षेत्र में है। ठीक है, और श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। इसके अलावा जो है कि हम यहाँ पर देखते हैं टांगला दर्रा भी यहाँ पर प्रमुख है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, यहीं से लेह मनाली राजमार्ग गुजरता है। ठीक है, टांगला दर्रा। उसके बाद जो है कि ये ग्यांगला दर्रा यहाँ पर है। ठीक है, ग्यांगला दर्रा भी काराकोरम पे है। ठीक है, जो यहाँ पर साल तोरो जो सल टेर ग्लेशियर कह लें, सल टोरो पहाड़ी कह रहे हैं, या साल तोरो पहाड़ी कह लें, तो उसके क्षेत्र में आता है। ठीक है, ग्यांगला दर्रा। जोजिल्ला दर्रा यहाँ पर है, जास्कर की श्रेणी में आता है जोजिल्ला दर्रा। पीर पंजाल दर्रा के बारे में हम बता चुके हैं। बनिहाल दर्रा यहाँ पर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे के सारे। और यहाँ पर जो अगला दर्रा जो आता है वो सिंगला दर्रा है। ठीक है, सिंगुला दर्रा या सिंगोला दर्रा कह लें, सिंगोला दर्रा या सिंगुला दर्रा कश्मीर के क्षेत्र में यहाँ पर आता है ये। ठीक है, जम्मू और कश्मीर को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, और यहाँ पर एक और दर्रा है जिसका नाम है बिला फोर्डा दर्रा। ठीक है, बिला फोर्डला दर्रा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी काराकोरम लद्दाख के क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में आता है, चांगला दर्रा। और सियाला दर्रा भी जो है कि लद्दाख के क्षेत्र में आता है, सियाला दर्रा। ठीक है, सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान देना है। लद्दाख के क्षेत्र के कुछ और प्रमुख दर्रे यहाँ पर आप देखेंगे, जिसमें एक तो जो है कि कांग काला दर्रा। ठीक है, जिसको जो है कि कोंग काला दर्रा कह लें या कोंग काला दर्रा, ये आपका क्षेत्र लद्दाख के क्षेत्र में आता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है कि खारदोंगला दर्रा यहाँ पर आता है नुब्रा घाटी के क्षेत्र में। ठीक है, खारदोंगला दर्रा लद्दाख के क्षेत्र में। चांगला दर्रा इससे पहले बता चुके हैं। और पेनसिल्ला दर्रा, ठीक है, पेनसिल्ला दर्रा भी लद्दाख के क्षेत्र में है। जास्कर का द्वार इसको कहा जाता है। किस दर्रे को जो है कि जस्कार का द्वार कहा जाता है। जस्कार एक क्षेत्र है लद्दाख में, तो जस्कार का द्वार किसको कहा जाता है, तो जस्कार का द्वार कहा जाता है पेनसिल्ला दर्रा को। ठीक है, पेनसिल्ला दर्रा को जस्कार का द्वार यहाँ पर कहा जाता है। ये और यहीं पर जो है कि सुरु और जस्कार घाटी को जोड़ने का कार्य करता है पेनसिल्ला दर्रा। ठीक है, पेनसिल्ला दर्रा सुरु और जस्कार घाटी को जोड़ने का कार्य यहाँ पर करता है। बहुत ही पर्यटन स्थलों के रूप में ये प्रसिद्ध रहे हैं ये दोनों की दोनों घाटियाँ। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे आपको ध्यान देने हैं। तो प्रमुख दर्रों की अगर बात करें तो यहाँ पर रोहतांग दर्रा है। ठीक है, रोहतांग दर्रा को प्राचीन समय में इसको भृंग तुरुंग दर्रा भी यहाँ पर कहा जाता था। रोहतांग दर्रे को भृंग तुरुंग दर्रा भी कहा जाता है। ठीक है, सिपकिल्ला दर्रा यहाँ पर आता है। सिपकिल्ला दर्रा बता चुके हैं, तिब्बत और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने का कार्य करता है। व्यापार का पहला एग्जिट और एंट्री पॉइंट है चीन के साथ में। और बाडा लच्चा दर्रा यहाँ पर है, लेह और मंडी को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है कि कुजुम दर्रा यहाँ पर आता है। कुजुम दर्रे को अलग अलग नामों से यहाँ पर संबोधित किया जाता है। कुजोम भी कहा जाता है, कुजुम भी कहा जाता है, कुजम भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लाहौल और स्पीति को जोड़ने का यह कार्य करता है। तिब्बत और हिमाचल को जोड़ने का यह कार्य करता है कुल मिला के। कुल्लू दर्रा यहाँ पर आता है। ठीक है, और किन्नौर के क्षेत्र में, कुल्लू के क्षेत्र में जो दर्रे यहाँ पर हैं वो हमने सारे यहाँ पर लिखने की कोशिश करी है। ठीक है, हनुमान टिब्बा पर्वत भी हमने आपको बताया था। हनुमान टिब्बा यहाँ पर पर्वत भी है, दर्रा भी है, और इंद्रासन जो है कि वो पर्वत भी है और दर्रा भी है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले उत्तराखंड राज्य की तरफ। उत्तराखंड राज्य की अगर बात करें तो माना दर्रा यहाँ पर आता है। माना दर्रा जो है कि तिब्बत और उत्तराखंड को जोड़ने का कार्य करता है। इसको चिरबतियाला और डुंगरीला दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। लिपुलेख दर्रा दूसरा व्यापारिक एग्जिट और एंट्री पॉइंट है तिब्बत के साथ। पिथौरागढ़ जनपद में है। कैलाश मानसरोवर यात्रा यहाँ से आयोजित की जाती है, बता चुके हैं इससे पहले भी। थांगला दर्रा यहाँ पर हम देखते हैं, थांगला मुलिंगला दर्रा, ये सारे के सारे दर्रे हैं। और एक प्रमुख दर्रा यहाँ पर है हिमाचल और उत्तराखंड को जो जोड़ने वाला जो दर्रा है वह है श्रृंगकंठ दर्रा। ठीक है, कौन सा, श्रृंगकंठ दर्रा है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ने वाला दर्रा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसके अलावा अन्य दर्रे यहाँ पर लिखे गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। श्रृंगकंठ और उत्तराखंड को जोड़ने वाला जो श्रृंगकंठ दर्रा है वो उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ता है, यानी कि उत्तरकाशी जनपद में यह स्थित है। ठीक है, चलिए सिक्किम राज्य के दर्रों की अगर बात करें तो सबसे पहले तो नाथुला दर्रा है। नाथुला दर्रा हमने आपको बताया था कि तीसरा और आखिरी व्यापारिक एंट्री और एग्जिट पॉइंट है।
2006 में इसको पुनः यहाँ पर खोल दिया गया व्यापार के लिए चीन के साथ, और उससे पहले जो है कि आपको 1962 के युद्ध के बाद से इसको बंद कर दिया गया था व्यापारिक गतिविधियों के लिए। सिक्किम के क्षेत्र में है नाथुला दर्रा। और इसके अलावा यहाँ पर एक और जो प्रमुख दर्रा है गोईचला दर्रा, ठीक है, गोईचला दर्रा भी आपके सिक्किम के क्षेत्र में है। गोईचला दर्रा, जेलेपला दर्रा की बात कर चुके हैं, चुम्बी घाटी के क्षेत्र में ये स्थित है और चुम्बी घाटी को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की अगर हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में जो प्रमुख रूप से जो दर्रे हैं बोमडिल्ला दर्रा या बुमडिल्ला दर्रा, और यह जो है कि आपके तिब्बत के लहासा क्षेत्र को और जो अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पर कामेंग जिला है उसको जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है, कामेंग, और कुल मिला के अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ने का यह कार्य करता है। यांग यार्प दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। यांग यार्प दर्रा जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है कि भारत में इसी यांग यार्प दर्रे से प्रवेश करती है, ठीक है, यांग यार्प दर्रे से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश यहाँ पर करती है, यांग यार्प दर्रा, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद जो है कि सेला दर्रा, ठीक है, या सेल्ला दर्रा या सेला दर्रा, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, तो वो आपके यहाँ पर तवांग जिले के अंतर्गत जो है कि और कामेंग जिला, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है, ठीक है। बुमडिल्ला बोमडिल्ला बता चुके हैं। दिफू दर्रा, पांगशाला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में म्यांमार को जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मिला कांगतोल्ला दर्रा यहाँ पर आता है, तो ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में ही है, ठीक है, मिला कांगतोंग दर्रा, ठीक है, मिला कांगतोंग दर्रा। और ये आपके लगभग जो बोमडिल्ला दर्रा है उसके पास में ये स्थित है ये दर्रा, ठीक है। मणिपुर के प्रमुख दर्रों की अगर हम बात करते हैं तो मणिपुर में एक प्रमुख दर्रा है जिसका नाम है तुजु दर्रा, जो कि म्यांमार और मणिपुर को जोड़ने का कार्य करता है। मणिपुर का जो है कि तामो जगह को जोड़ने का ये कार्य करता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। अन्य जो प्रमुख दर्रे के बारे में थे यहाँ पर भोरघाट, पालघाट, इनके बारे में भी हम बता चुके हैं आपको। थालघाट हमने आपको बताया है कि मुंबई और नासिक को जोड़ने का कार्य करता है। भोरघाट जो कि मुंबई और पुणे को जोड़ने का कार्य करता है। पालघाट जो है कि केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का कार्य करता है। नीलगिरी और अन्नमलाई की पहाड़ियों के मध्य ये पालघाट दर्रा है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है सारी चीज़ें आप समझे होंगे। जो भी किसी भी चीज़ को लेकर के आपके मन में संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में किसी भी तरह के सुधार को लेकर के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ताकि हम आने वाली वीडियो के अंकों में सुधार करके बेहतर से बेहतर जानकारी आप तक पहुंचा सकें। वीडियो अगर पसंद आता तो अपने साथियों से साझा करें, साथ ही हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की आप कोशिश करें, और हमारे वीडियो के अंकों को अपने साथियों तक अपने सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो के अंक में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।